न्यूज़ ताज डेली में आपका स्वागत है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर 2 पारियों में आपने दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। और किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हुई है तो भी घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर का जो स्तर था और पेपर का जो एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर जैसा समय होता है उसके अनुरूप कुछ हम यूँ कह सकते उतार चढ़ाव हो सकता है, किंतु घबराइएगा मत। आपको सोशल नेटवर्क पर काफ़ी उतार चढ़ाव वाली बातें मिलती रहेगी, तो हम इसके बारे में विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक सेफ स्कोर यानी कट ऑफ जा सकती है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इन सभी पर चर्चा रहेगी। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप न्यूज़ ताज डेली चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर पहले एक वीडियो दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, वह भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जो बातें पहले बताई थी वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। और रही बात आई बटन पर भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पर हम चर्चा सेफ स्कोर कट ऑफ की ही करने वाले हैं, न कि आंसर की। अब ये आपके सामने कुछ बिंदु रखे गए, इन्हीं बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। हाँ जी साथियों, क्योंकि पहले वाला जो था उसमें एक साथी ने ये कमेंट किया था कि सर हमने बी टच कर रखी है। अब जो भाई बी टच कर रखी हो या सी टच कर रखी हो, किंतु जो भी हो पेपर का समय बहुत मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी तैयारी है फिर भी पेपर के अंदर पेपर सेटिंग नहीं होती है। तो ऐसा किसी भी साथी के साथ अगर हो गया है तो धैर्य ज़रूर रखिएगा। हमें ये उम्मीद है कि आपने अच्छी तैयारी की, आपका पेपर भी अच्छा हुआ है और कट ऑफ है वो भी कम ही रहने वाली है। तो देखिए, जब भी कोई कट ऑफ सेफ स्कोर का आंकलन किया जाता है तो सबसे पहले पेपर का स्तर देखा जाता है कि पेपर का स्तर कैसा रहा। आपने पेपर का स्तर, आपने एग्ज़ाम दी है, आपने देखा है। अब देखिएगा आपके जो दोनों पेपर है 100 प्लस 100 के, अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा रहती है वो ये रहती है कि भाई पेपर का जो स्तर था वो बिल्कुल यूँ नहीं कह सकते कि आसान था, नहीं। पेपर का स्तर एक एवरेज पेपर था, विशेष कठिन भी नहीं था। जब पेपर एवरेज होता है तो उसकी कट ऑफ है वो कतई हाई नहीं जाती है, याद रखना। फिर कुल उपस्थिति आपको मालूम है 2,21,562 कुल फॉर्म भरे गए थे और पोस्टें थी 9,862 आपकी पोस्टें। यहाँ पर एक देखिए अंतिम वर्ण 62 का मिलान हो रहा है, मतलब आप लक्की तो हो ही भाई। 62 का यहाँ पर जो आंकड़ा है, तो यहाँ पर उपस्थिति की संख्या आपने सेंटरों पर आप अपने हॉल के अंदर ही देखिएगा। आपकी बैठक व्यवस्था अगर 25 है तो कितने अनुपस्थित थे, अगर 35 है तो कितने अनुपस्थित थे, उसी पर से हमें अनुमान लग जाता है। और लगभग तकरीबन 6 या 7 बजे तक के शाम के समाचार के अंदर हमें यह सूचना भी मिल जाएगी कुल उपस्थिति कितनी रही। और ऋणात्मक अंकन का प्रभाव, क्योंकि आपके 1/3 का सिस्टम था। यहाँ पर कोई बंदा अगर मान लीजिए पेपर जब हल करता है तो पहली पारी में ये करता है फिर ये तो मेरे तो कम हो रहे हैं, कुछ प्रश्न और हल करता हूँ, कुछ प्रश्न और हल करता हूँ, ऐसे करते करते अधिक प्रश्न हल कर देता है। और ऋणात्मकता के कारण जिस इनके 150 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह भी काफ़ी प्रश्न गलती करने से 120 पर आ अटकता है। ये तो मान करके चलोगे। आपने अभी आंसर की जैसे कोचिंग सेंटर वाले जारी करेंगे या फिर यूट्यूबर जारी करेंगे, उस आंसर की और आपका जो बोर्ड जारी करेगा उस आंसर की में काफ़ी फ़र्क भी रहता है।
इसी वक्त जल्दबाजी के अंदर आंसर की तैयार की जाती है, जिसके अंदर कई मिस्टेकें होती है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्शन भी लगनी है, क्योंकि यहाँ पर भी डाउट वाले क्वेश्चन भी है और प्रश्न है सो डिलीट वगैरह भी होने के चांस रहते। तो ऐसी कई स्थितियाँ बनेगी, उनका भी हमारी कट ऑफ पर प्रभाव रहता है। परीक्षा के तुरंत बाद कोई अभ्यर्थी कहता है ओहो पेपर बहुत ही सरल था, मैंने तो 170 चिपका दिए भाई, मैंने तो 180। धीरे धीरे वो जैसे ही बस पे चढ़ता है, सहपाठियों से चर्चा करता है, आंसर निकल कर के आपस में आते, धीरे धीरे कम होते रहते हैं और 2 दिनों के बाद अंकों में अच्छी भली गिरावट हो जाती है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत अधिक जाने वाली है ऐसा, और कुछ सामान्य गलतियां हो जाती है। जैसे हम प्रश्न हल करना शुरू करते हैं, उसी टाइम कई बार क्या होता है, गोला वगैरह भरने में या कई बार क्या पेपर हल करने के अंदर हमें मार्किंग करने में दिक्कत हो जाती है, 1-2 का क्रम छूट जाता है, जिससे अभ्यर्थी घबराहट में आ जाता है और घबराहट के कारण कई छोटी छोटी गलतियां कर देता है। यहाँ तक कि जो आपके रोल नंबर है उनसे संबंधित भी कई प्रकार की गलतियां कर देता है। तो इनसे भी एक अच्छा भला प्रभाव पड़ता है। अभी हम जो देखते हैं कि आपके यहाँ सेप स्कोर अनरिजर्व यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी बेल्ट और नॉन टीएसपी दोनों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, हाँ कुछ तो वेरिएशन जरूर रहता है, पर अधिक वेरिएशन नहीं रहता है। यहाँ तीनों के अंदर, चारों के अंदर अगर देखते तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता रहता है। पूर्व वीडियोज़ के अंदर भी आपको वही बताया गया था, जो अभी भी आपको यही बताया जा रहा है। 125 और 30 यही आपके लिए है भाई। अब मैं ये कहूँगा कि 140 ये केवल एक अनुमान है। अभी आपके कम्युनिटी टैब पर मैं सर्वे छोड़ रहा हूँ न्यूज़ ताज डेली चैनल के, तो उस सर्वे में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कुल कितने अंक बन रहे हैं। और आप इसी चैनल के जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। और यहाँ जैसे ओबीसी है, ओबीसी के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। यहाँ ईडब्ल्यूएस है, यहाँ थोड़ा अधिक होता है भाई, यहाँ पर हम 3 नंबर कम कर लेते हैं। एमबीसी के अंदर 4 नंबर कम कर लेते हैं, ऐसी स्थिति होती है। जबकि एससी और एसटी ये जो पूर्व बताया गया था यही आंकड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि आरक्षित वर्ग यानी दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी या फिर महिला वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, तो उन सभी के बारे में हम अगले वीडियोज़ के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी और जितने आपके आरक्षित वर्ग है उन सब से संबंधित जानकारी लेंगे। आज का ये वीडियो केवल सूचनात्मक वीडियो है, आपके कुल कितने सही है, इसलिए आप निराश मत होइएगा। आशावान रहते हुए बिल्कुल इत्मीनान से, शिद्दत से अपना प्रश्न पत्र मिलान कीजिएगा। फिर ऋणात्मकता करने के बाद देखिएगा आपके कितने अंक रह रहे हैं। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ।